हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जितने भी मैंने अब तक वीडियो कराई हैं, 1 टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराए। और ये वाली कौन सी है? मात्रक एवं इकाई, उनकी मतलब यूनिट, जितने भी टॉप क्वेश्चन यूनिट हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन कराए मैंने यहाँ पर, ठीक है। और ये वाले भी टॉप क्वेश्चन, ये मात्रक से संबंधित, ठीक है। जितने भी मात्रक है, मात्रक पद्धति, ठीक है, हर एग्जाम पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाले भी, ठीक है। तो पहला मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो पहला शक्ति का मात्रक। अगर बात करें शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट होता है, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब दूसरा करें बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, ठीक है। एक होता है वाट, एक होता है किलो वाट। किलो वाट, ये तो वाट होता है, एक होता है किलो वाट। तो इसका हमें बताएं ये किसका मात्रक होता है? किलो वाट, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कार्य। अब बात कार्य, तो कार्य का मात्रक कौन सा होता है हमारा? कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। कार्य का मात्रक कौन सा होता है? जूल। आगे चलते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक। तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो उसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ओम मीटर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मात्रक पद्धति से, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अगला जल्दी टाइम ना वेस्ट करें, जल्दी जल्दी करा दूँ, ठीक है। प्रकाश वर्ष। अब बात करें प्रकाश वर्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ही पूछा गया है ये, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। कोई पूछे प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है, ठीक है, प्रकाश वर्ष। अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष, समझो, ठीक है। क्या बोला? दूरी का मात्रक इस वजह से है ये कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, एक वर्ष में जो जितनी भी दूरी तय करता है प्रकाश, उसी दूरी को बोलते हैं, वही प्रकाश वर्ष की दूरी, प्रकाश वर्ष है। इकाई कौन सी है? दूरी का मात्रक है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अगला, एक पारसेक। एक पारसेक की बात करें, तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। जो तारों उनकी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, वो कितना है? 3.25 प्रकाश वर्ष। 3.25 प्रकाश वर्ष ये पारसेक का मात्रक है, ठीक है। पारसेक दूरी का ही मात्रक है, मैं सही बताऊँ, ये पारसेक जो है ये किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है ये भी, ठीक है, पारसेक भी। लेकिन ये प्रकाश वर्ष बोलते हैं, प्रकाश वर्ष है ना, देखो यहाँ पर प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, लेकिन 3.25 गुना होता है, ठीक है, उससे जो अभी पिछला बताया था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला पारसेक। अब पारसेक आ गया दूसरा, ठीक है। पारसेक बताया था मैंने अभी, देखो पारसेक एक दूरी का मात्रक होता है, तो पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का ही, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला हमारा, हाँ, एम्पियर। एम्पियर की इकाई, एम्पियर का मतलब क्या है? करंट। करंट, एम्पियर की इकाई कौन सी है? करंट है, ठीक है। करंट मतलब धारा। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, ठीक है। एम्पियर का मात्रक क्या है? करंट। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, ठीक है। आगे चलते हैं। मेगावाट, बिजली के मापने की इकाई। जो मेगावाट है किसकी इकाई है? ठीक है, उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट जो है, मेगावाट किसकी इकाई है? ये बिजली के नापने की इकाई। मेगावाट में नाप, बिजली किसे नापी जाती है? मेगावाट में, ठीक है। इसकी उत्पत्ति की जाती है, ठीक है, की जाती है, इसकी उत्पत्ति के लिए बनेगी, ठीक। मेगावाट बिजली को नापने वाली, मेगावाट इसकी उत्पादित की गई है, ठीक है जी, मेगावाट। आगे चलते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट, हाँ, त्वरण, ठीक है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये त्वरण नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया है, ये त्वरण है ऐसे, ठीक है, ये त्वरण। त्वरण, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन। तो त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, इसका मात्रक, ठीक है, त्वरण का मात्रक। अब बात करें अगले की। तो अगला आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकंड। आवेश का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकंड, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला हमारा ऊष्मा का मात्रक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा का मात्रक है? कैलोरी में मापी जाती है ऊष्मा। जो ऊष्मा होती है उसकी से नापी जाती है हीट कैलोरी में, ठीक है। समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। समुद्री जहाज की जो गति होती है वो किस में नापी जाती है? नॉट में, ठीक है, नॉट, नॉट बोले जाते हैं, ठीक है, नॉट में, नॉट मील बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक नोट। अगर हम एक नोट की बात करें तो इसमें कितने
मीटर दूरी होती है, कितने मील होते हैं, 1836 मील दूरी डिस्टेंस होती है, 1836, ठीक है, 1 नॉट में, ठीक है। ये समुद्री जहाज की गति की बताई जाती है, ठीक है। ये आगे चलते हैं। तो अगला हमारा नौ नौ संचालन। नौ संचालन किसका मात्रक है, नौ संचालन नॉटिकल मील का, किसका मात्रक है, नॉटिकल मील का, ठीक है। मैंने अभी बताया था पिछला वाला, ठीक है। नॉटिकल मील जितनी होती है 1836। आगे चलते हैं। विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट, किसका, वोल्ट है विभवांतर का मात्रक, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसका मात्रक क्या, किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। अब बात करते हैं एक एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम में कितने वो होते हैं, कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻10 मीटर होते हैं एक एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। अब बात करें एक हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में कितने मेगावाट होते हैं, कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में 746 वाट, ये वाट नहीं लगा, ठीक है, 446 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा ऊर्जा का मात्रक। बात करें ऊर्जा का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल, ठीक है। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। दाब का मात्रक क्या है हमारा, पास्कल होता है, ठीक है। दाब का मात्रक क्या है हमारा, पास्कल, ठीक है। आगे चलते हैं हम, एक मिनट, सही है, चलो आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा उच्च वेग। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है, जो हाई वेलोसिटी को वो प्रदर्शित करता है, वो कहते हैं मेक, ठीक है। और एक मेक, अब बात करते हैं एक मेक की। तो एक मेक बराबर कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या होता है, 332 पर मीटर पर सेकंड होता है एक मैक में, इतनी दूरी होती है, ठीक है, एक मैक में, ठीक है। तो अब हमें आप कमेंट में करके बताना कि 2 मैक इक्वल टू कितना होता है, 2 मैक इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। इसका आंसर आज हम अब हमें कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, ध्वनि। अगला क्वेश्चन हमारा ध्वनि की प्रबलता का मात्रक। ध्वनि की प्रबलता है, उसका मात्रक क्या है, डेसिबल, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है, डेसिबल। शक्ति की इकाई, अगर शक्ति की इकाई की बात करें, शक्ति की इकाई क्या है, अश्व शक्ति या हॉर्स पावर, अश्व शक्ति या हॉर्स पावर, ठीक है, किसी शक्ति की इकाई है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा नौ संचालन में दूरी का इकाई। जी अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये वाला पिछला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। नौ संचालन वही समुद्री मील बताया था, ठीक है ना। आगे छोड़ो देखो, आगे चलते हैं। क्यूसेक, जी क्या है, क्यूसेक जल का भाव। क्यूसेक में मापा जाता है क्या, जल का बहाव मापा जाता है, ठीक है। जल का बहाव कितनी तेजी से क्यूसेक से मापा जाता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, क्यूसेक ध्यान में रखना, ठीक है। ये ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है। बात करते हैं ओजोन परत है, उसकी ऊंचाई कैसे मापी जाती है, किससे नापी जाती है, डॉप्सन के द्वारा, डॉप्सन से नापी जाती है, ठीक है। किसकी, ओजोन परत की ऊंचाई नापी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, जल्दी दिखा दूंगी, ठीक है, टाइम फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर महासागर में डूबते हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए यह यंत्र कौन सा, जो महासागर है उसमें डूबती हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है सोनार का, ठीक है। एक रडार भी होता है, ठीक है। तो सोनार का प्रयोग किया जाता है किसका, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति में कहाँ पर है, कैसे, ठीक है, सब पता लगाने के लिए। आगे चलते हैं। तो अगला हमारा नौ संचालनों द्वारा प्रयोग किया जाता है, नौ संचालनों द्वारा प्रयोग किया जाता है सोनार को, किसको, सोनार को प्रयोग किया जाता है नौ संचालनों द्वारा, ठीक है। पता है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, जो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र किसका है, ऑडियोमीटर, क्या नाम है उसका, ऑडियोमीटर बोलते हैं ध्वनि की तीव्रता का, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसकी यंत्र को मापने वाला ऑडियोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले देखते हैं वायु की चाल। अगला पॉइंट कौन सा है, वायु की चाल मापने वाला यंत्र, वायु की चाल को मापने वाले यंत्र का एनेमोमीटर, वायु की स्पीड को, ठीक है। तो स्पीड ऑफ एयर को मापने वाला क्या है, एनीमोमीटर। आगे चलते हैं, विद्युत रोधी का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, ठीक है, याद रख लो इन्हें, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगर कौन सा हमारा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, ठीक है।
करंट का मात्रक क्या है? करंट करंट समझते हो, धारा, कन्फ्यूजन किया जाएगा, धारा का मात्रक, ठीक है, एम्पियर है करंट का मात्रक, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट कौन सा? लंबाई की न्यूनतम इकाई। जो लंबाई की न्यूनतम इकाई है किसमें नापी जाती है? फर्मी मीटर, ठीक है। लंबाई की सबसे छोटी यूनिट क्या है? फर्मी मीटर। और एक फर्मी, बात करते हैं एक फर्मी, तो एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻15 मीटर होते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। तो किसका एक फर्मी में कितना होता है? 10⁻15 मीटर होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता। अब भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? रिएक्टर पैमाने से नापी जाती है भूकंप की तीव्रता, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट कौन सा हमारा? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई है उसका प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। डॉप्सन इकाई किसका? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किससे किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, ठीक है। बात करें ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, ये द्वारा रिपीट हो गया, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। किसका? ऑडियोमीटर, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। आगे चलते हैं। तो अगला पायरोमीटर। अब पायरोमीटर किसको मापता है? पायरोमीटर मापता है हाई टेम्परेचर को, उच्च ताप को मापा जाता है, ठीक है। किसको? उच्च ताप को, हाई टेम्परेचर मापता है। जो सूर्य का टेम्परेचर क्या किससे किससे नापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, सूर्य का टेम्परेचर। पता है मोनोमीटर के द्वारा माप की जाती है। जो मनोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? वो गैसों के दाब को मापा जाता है, किसके? मनोमीटर के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा दाब। दाब मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? दाब प्रेशर को मापने का किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, ठीक है। दाब मापने का किसको किया जाता है? बैरोमीटर का। आगे चलते हैं। अमीटर का प्रयोग। अमीटर प्रयोग किया जाता है करंट के लिए, किसके? करंट के लिए प्रयोग किया जाता है अमीटर का प्रयोग, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला है हाइग्रोमीटर। तो अगला कौन सा हमारा? हाइग्रोमीटर किसको मापता है? आर्द्रता को। पूछे कोई आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा? हाइग्रोमीटर। रक्त दाब के यंत्र, जो रक्त दाब के यंत्र हैं, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? इस गिमोमैनोमीटर क्या बोलते हैं? सिर्फ गिमोमैनोमीटर बोलते हैं इसे, ठीक है। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? सिर्फ गिमोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला कौन सा हमारा? प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र। प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? लक्स मीटर। क्या बोलते हैं? लक्स मीटर किसको किसको मापता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिस्मोग्राफ का रिकॉर्डर। जो सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? जो सिस्मोग्राफ है वो भूचाल को, जो भूचाल है उसको डिनोट करता है, ठीक है, रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? कौन सा करता है? कौन सा ऐसा यंत्र है? वो है सिस्मोग्राफ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला क्या है हमारा? रन गेज। रन गेज का प्रयोग किया जाता है। रन गेज का प्रयोग किया जाता है वर्षा मापी के लिए। रन गेज का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? वर्षा मापी के लिए। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कब लागू हुआ? जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं एसआई पद्धति, ठीक है, इसे बोलते हैं ना एसआई पद्धति। उसका कब लागू हुई थी? 1971 में लागू हुई थी, ठीक है। ये आगे चलते हैं। तो अगला हमारा एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक, शक्ति मतलब पावर, क्षमता होती है ना, उसका मात्रक डायोप्टर में नापी जाती है, ठीक है। ल्यूमेन किसका मात्रक? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी तक कराता रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये टोटल। कैंडला, बात करते हैं कैंडला। तो कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का कैंडला नाम, ठीक है। रेडियो एक्टिवता धर्मित का मात्रक, जो रेडियो एक्टिवता का मात्रक है वो क्या है? क्यूरी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इतने हो गए हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा दिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। लेकिन एक लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है, एक लाइक और शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। और हाँ, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और ऐसी नई नई वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, जल्दी जल्दी। आज के लिए इतना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।